हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनीशा आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मई 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने बात करनी है इंडिया के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के बारे में। इंडिया में पहली बार एक एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर के अंदर एयरफोर्स के जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इन डिफरेंट वॉर्स, जैसे कि 1951 वॉर्स हो गया, कारगिल वॉर हो गया, या फिर अलग अलग वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसे शो करते हुए बहुत सारी चीजें इस सेंटर में रखी जाएंगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, होलोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी इस सेंटर में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके का पहला एक सेंटर इंडिया में इनॉग्रेट किया गया है। तो उसके हमने कुछ हाइलाइट्स देखने हैं कि इस तरह का सेंटर बनने वाला ये इंडिया का पहला सेंटर है, जिसे कि एस्टैब्लिश किया गया है इन एरिया ऑफ 17,000 स्क्वायर फीट। और इस पर्टिकुलर सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। ये जो सेंटर है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था लास्ट ईयर एज पर द MOU बिटवीन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड IAF, इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ के बीच में जो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये पहले ही डिसाइड हो चुका था और अब जाके फाइनली इस सेंटर को इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो इस सेंटर में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इस सेंटर में रखा गया है एयरफोर्स से रिलेटेड एयरक्राफ्ट मॉडल्स, एरो इंजन्स, वेपन्स, फ्लाइंग स्टिमुलेटर्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनक्लोजर्स। इस तरह के बहुत सारे एयरफोर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हमें इस सेंटर में देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है राइट टू वॉक के बारे में। बहुत सारे राइट्स हमने सुने होंगे, लेकिन राइट टू वॉक ये हमें पहली बार सुनने को मिल रहा है क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने पहली बार राइट टू वॉक लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? पहली बार किसी स्टेट के थ्रू राइट टू वॉक लॉन्च किया जा रहा है। इसमें मैंडेटरी फुटपाथ्स बनाए जाएंगे एज वेल एज साइकिल ट्रैक्स बनाए जाएंगे फॉर ऑल द फ्यूचर एक्सपेंशंस ऑफ रोड्स एंड कंस्ट्रक्शंस। यानी कि आगे आने वाले जितने भी रोड्स बनेंगे या फिर जितने भी फर्दर कंस्ट्रक्शंस की जाएंगी उसमें फुटपाथ एज वेल एज साइकिल ट्रैक का होना कंपलसरी है। इससे रिलेटेड और कुछ बात करें तो राइट टू वॉक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रोड एक्सीडेंट के केसेस पंजाब में लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे। अगर हम 2019 के डाटा में थोड़ा सा नजर डालें तो 2019 में 25,858 रोड एक्सीडेंट के केसेस रजिस्टर किए गए, लेकिन यही नंबर 2021 में इंक्रीज होकर 29,124 हो चुका। यानी कि ये जो पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट्स का नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा था। इस नंबर को यहीं पर स्टॉप किया जा सके और इस नंबर में रिडक्शन देखने को मिल सके, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि राइट टू वॉक के अंडर हर पर्टिकुलर जगह पर फुटपाथ एज वेल एज साइकिल ट्रैक्स होने चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है केरला स्टेट के बारे में, जहां पर पहली बार ड्रोन सर्विजिलेंस सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है इन पुलिस स्टेशंस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। केरला में अब जो नजर रखने का काम है, यानी जो सर्विलेंस का काम है, अब वो ड्रोन के थ्रू किया जाएगा। इस पर्टिकुलर काम के लिए केरला की गवर्नमेंट ने हर एक पुलिस स्टेशन में ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। यानी कि अब पुलिस को हेल्प मिल जाएगी ड्रोन के साथ कि वो कैसे अलग अलग एरिया पर नजर रख सकती है एज वेल एज वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट सेट कर सकती है। इसके साथ साथ हम बात करें तो हर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम बनाकर देने का काम किया है केरला की गवर्नमेंट ने। केरला के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पिनरई विजयन, उन्होंने ये ड्रोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और इसी के साथ साथ एक अलग से स्पेशली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन। जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हेल्प से ये सारा का सारा ड्रोन मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल किया जाएगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन बाय केरला गवर्नमेंट। केरला के अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो केरला की कैपिटल का नाम तिरुवनंतपुरम, केरला के चीफ मिनिस्टर हमने अभी नाम सुना पिनरई विजयन, और केरला के इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। बुक्स एंड ऑथर कैटेगरी से हमारी जो अगली न्यूज है, इसमें बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। बुक एंड ऑथर कैटेगरी से हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है जिसमें हमने बात करनी है बुक का नाम मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के बारे में। यह जो बुक है इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये नाम आपने
डेफिनेटली सुना होगा। अमिताभ कांत थे IAS ऑफिसर एज वेल एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था नीति आयोग को। नीति आयोग के हेड यानी कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी के साथ साथ नीति आयोग के CEO की पोजीशन पर वर्क कर चुके थे अमिताभ कांत, और इस पर्सनालिटी ने अपने सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक बुक लॉन्च करी है, जिस बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस बुक में जो मेन फोकस है वो रखा गया है फॉर द इंडिया बिकमिंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आगे आने वाले कुछ सालों में इंडिया पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। अब ये पूरा सफर कैसा रहा और शुरुआत कहां से हुई और अब इंडिया की प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, वो सारी चीजों को इन्होंने अपने बुक में लिखने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ हम बात करें अमिताभ कांत की और कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, साथ साथ इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिटन बाय अमिताभ कांत। नेक्स्ट बुक जो हमने डिस्कस करनी है, इसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो कि इस टाइम की है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। इस बुक के राइटर का नाम हमें याद करना पड़ेगा। इस बुक के राइटर का नाम है कस्तूरी रे। कस्तूरी रे की लिखी हुई ये बुक, जिसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की पूरी लाइफ स्टोरी को शो करने की कोशिश की है। उनकी जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, कैसे वो एक ट्राइबल गर्ल से आज बन चुकी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सारी चीजें इन्होंने शो करी। एज वेल एज इन्होंने बताया कि इन्होंने जो अपना छोटा सा घर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से जो इन्होंने अपने घर को लीव किया और उसके बाद ये बन गई है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा इनका जर्नी कैसा रहा, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ऑथर का नाम कस्तूरी रे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बिजनेस न्यूज जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज ऑफ ग्लोबल स्पॉन्सरशिप ऑफ ICC दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसकी स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करेंगे, जो इससे पहले थी भारत पे पार्टिकुलर ब्रांड के पास, और अब इसे रिप्लेस कर लिया गया है माय मास्टर कार्ड। भारत पे की जगह पर अब मास्टर कार्ड बन गया है स्पॉन्सर फॉर ICC के जितने भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं अब वो सारा हैंडल करेगा बाय मास्टर कार्ड। इसके बारे में हम बात करें, मास्टर कार्ड एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेशन है, जो कि आगे आने वाले 4 सालों तक इस स्पॉन्सरशिप को होल्ड करने वाला है। इससे पहले भारत पे के बारे में बात करें तो इससे पहले का स्पॉन्सर भारत पे 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली रहा था स्पॉन्सरशिप टिल जून 2021, और उसके बाद से अब ये पोजीशन एक्वायर कर ली गई है बाय मास्टर कार्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है फर्स्ट एवर फिजिकल SCO स्टार्टअप फोरम के बारे में, जिसे कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले जो भी SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हुई हैं, यानी कि इसका फर्स्ट और सेकंड एडिशन वो दोनों ही वर्चुअल वे से हेल्ड किए गए थे। अब इसका जो थर्ड एडिशन करवाया जा रहा है उसे फिजिकली हेल्ड किया जाएगा इन न्यू दिल्ली, जिसका होस्ट है इंडिया। इस पर्टिकुलर मीटिंग के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर फोरम है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन्होंने मिलकर इस पर्टिकुलर समिट को ऑर्गेनाइज किया है। इस पर्टिकुलर समिट में डिफरेंट नेशन के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इनोवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इस पर्टिकुलर समिट में डिस्कस किया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया के लार्जेस्ट NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया की लार्जेस्ट NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसकी पहली CMD अपॉइंट हुई है। CMD का मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट जिन्हें किया गया है उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा बन गई है पहली वुमेन जिन्हें कि इंडिया के लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में CMD के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ साथ हम बात करें
इंडिया का जो लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी में ये सर्व करने वाली है। ये बन गई है पहली वुमेन जिन्हें इस पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, एज वेल एज फर्स्ट सीएमडी ऑफ अ महारत्न कंपनी, यानी कि पीएफसी एक महारत्न कंपनी है और इसकी सीएमडी बनने वाली ये पहली वुमेन है। इन्होंने इससे पहले भी काफी लंबे समय तक इस कंपनी को सर्व किया है। परमिंदर चोपड़ा ने पीएफसी को ज्वाइन किया था इन ईयर 2005 से लगातार ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है और अब इन्हें मिल गया है पोस्ट ऑफ सीएमडी। इसके साथ साथ हम बात करें तो इनका नाम जो है वो रेकमेंड किया गया था बाय पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज पीईएसबी। अगर हम कुछ और अदर अपॉइंटमेंट्स की तरफ नजर डालें तो सबसे पहला नाम है हमारे पास राधेंद्र रमन का, जो कि बन गए हैं चेयरपर्सन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट नाम है हमारे पास आलिया भट्ट का, जो कि बन गई है गुची की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। नेक्स्ट नेम है राजीव धर का, जो बन गए हैं सीईओ एंड एमडी ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और लास्ट नाम है हमारे पास आयुष्मान खुराना का, जो बन गए हैं स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन के एम्बेसडर। नेक्स्ट हमने अवार्ड सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड्स को हर साल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए इस बार 2023 में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने टोटल 37 गैलेंट्री अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, इसे हेल्ड किया गया था इन न्यू दिल्ली, विच इज नेम्ड एज डिफेंस इन्वेस्टर सेरेमनी फेज 1। द्रौपदी मुर्मू को कहा जाता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस और उन्होंने ही इस पर्टिकुलर सेरेमनी में 37 गैलेंट्री अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इन अवार्ड्स का अगर हम फर्दर कुछ कैटेगराइजेशन देखें तो इसमें 8 कीर्ति चक्र शामिल है, जिसमें से 5 कीर्ति चक्र पोस्टमसली दिए गए हैं और बाकी के 29 है शौर्य चक्र, जिसमें से 5 शौर्य चक्र पोस्टमसली दिए गए हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 2023 का ये जो पर्टिकुलर टाइटल है वो जीत लिया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। इनके बारे में बात करें तो इन्हें इस बार मिला है लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन अ सेरेमनी हेल्ड एट पेरिस। पेरिस में इस पर्टिकुलर फंक्शन को हेल्ड किया गया था। इसी के साथ साथ अर्जेंटीना की टीम ने जीत लिया है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल और इन्होंने ही इस पर्टिकुलर अवार्ड को भी रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज टीम और ये बन गए हैं पहले एथलीट टू स्कूप बोथ टाइटल्स इन अ सिंगल सेरेमनी। एक ही सेरेमनी में दोनों टाइटल्स को लेने वाले ये पहले एथलीट बन चुके हैं। इन्होंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी अचीव किया एज वेल एज वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का टाइटल भी अचीव किया है। नेक्स्ट अवार्ड जो हमने डिस्कस करना है दैट इज भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड और 2023 में इस अवार्ड को दिया गया है टू चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है, इस टाइम करंट चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ उत्तर प्रदेश और इन्हें इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया बाय रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। योगी आदित्यनाथ को ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है वो दिया गया है टू मेक उत्तर प्रदेश अ फेयर फ्री स्टेट। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करने के लिए और उसे एक फेयर फ्री स्टेट बनाने के लिए जो जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उन्हें मोटिवेट करते हुए ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के बिहाफ पर इस अवार्ड को रिसीव किया गया बाय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, जो कि यूपी के ही एक पॉलिटिशियन है। इस अवार्ड की जो सेरेमनी है उसे हेल्ड किया गया था श्री सम्मुख नंदा ऑडिटोरियम ऑफ मुंबई और इस बार इसके 13th एडिशन को ऑर्गेनाइज करवाया गया था इन मुंबई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है इसरो के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जो कि स्टार्ट किया गया है फॉर पीजी एंड फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट्स के लिए। पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसरो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है। इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक एपिक्स इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन है स्टार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसी के साथ साथ हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ फिजिकल साइंसेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी और
इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 20 मई, और उसके बाद से आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ये सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा बाय इसरो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है एक नेशनल रिकॉर्ड के बारे में जिसे कि प्रवीण चित्रावल के द्वारा बनाया गया है। ये नेशनल रिकॉर्ड है इन ट्रिपल जंप कैटेगरी इन क्यूबा में होने वाले एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ट्रिपल जंप इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है बाय प्रवीण। इसके बारे में हम बात करें तो प्रवीण इंडिया के ट्रिपल जंपर हैं। इन्होंने मेंस ट्रिपल इवेंट में एथलीट मीट में हवाना क्यूबा में पार्टिसिपेट किया और इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है ऑफ 17.37 मीटर। इससे पहले वाला अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ नजर डालें तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था दैट इज 17.30 मीटर जिसे कि बनाया गया था रंजीत महेश्वरी के द्वारा, और इन्होंने 17.37 मीटर का ट्रिपल जंप लेने के बाद प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नेक्स्ट हमने बात करनी है आईसीसी की तरफ से डिक्लेयर प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। तो इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में जिन्हें सेलेक्ट किया गया है, मेल कैटेगरी में जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम है फखर जमान, एंड फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ इस बार बनी है नेरुमल चाइवे। इनके बारे में हम बात करें तो अप्रैल 2023 के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल प्रोवाइड किया गया है बाय आईसीसी। फखर जमान पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट ओडीआई रनर हैं इन रावलपिंडी। लास्ट टाइम रावलपिंडी टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने ओडीआई में सेकंड हाईएस्ट रन जो है वो स्कोर किए थे, इस वजह से इन्हें ये पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम चाइवे के बारे में बात करें तो ये थाईलैंड से खेलती हैं, थाईलैंड की तरफ से बैट्समैन है नेरुमल चाइवे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सक्षम के बारे में पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं। सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड मैनेजमेंट। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंडर बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे वो अपनी सर्विसेज को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NIHFW इन न्यू दिल्ली, और इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू मेडिकल एजुकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है हरित सागर इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। हरित सागर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा हरित सागर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो हरित सागर के मेन एम के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो किस चीज से रिलेटेड है। हरित सागर वर्क करने वाला है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक कंपोनेंट ऑन हार्बर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ऊपर होने वाले बायोटेक कंपोनेंट्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एज वेल एज एक टारगेट सेट किया गया है टू अचीव द विजन ऑफ जीरो कार्बन एमिशन। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हरित सागर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज। इसी के साथ साथ इनका जो मेन एम है दैट इज वर्किंग विद द नेचर, यानी नेचर को कंजर्व करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए कैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जाए, इसकी तरफ मेन फोकस रहने वाला है हरित सागर 2023 का, और इसे लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जिनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले जो दिन है हमारे पास दैट इज 8 मई को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इस बार रेड क्रॉस डे का जो थीम था दैट इज एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। हमारे लिए डे भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज थीम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे जो हमने डिस्कस करना है दैट इज 11 मई, और 11 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी को डेडिकेट करते हुए एक दिन। इस बार का जो थीम रहा उसका नाम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट हमने बात करनी है 12 मई के बारे में। 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए एक दिन दैट इज 12 मई। इस बार का थीम रहा प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और नेक्स्ट 12 मई को ही एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को ही सेलिब्रेट होता है और इस बार का थीम रहा आर नर्स
courses our future। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मई 2023। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.